बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैलेटिंग। इसको लेके मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेटिंग होती क्या है। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के फाइल्स ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं या जो लेने के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है वो बैलेटिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट लोग हैं तो कुछ लोगों को मे बी डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे माइंड में, तो वो क्लियर हो जाएंगे। बैलेटिंग क्या होती है? बेसिकली जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो जैसा कि इसके दो ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज ब्लॉक और जनरल ब्लॉक, और दोनों में इसने 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 नॉल के जो है वो प्लॉट ऑफ़र किए हैं। तो इसकी फ़ाइल्स सेल कर दी। फाइल्स के ऊपर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है और आपका नाम और डिटेल्स वगैरह होती हैं, और प्लॉट का साइज़ होता है और ब्लॉक होता है। उसमें प्लॉट नंबर और स्ट्रीट वगैरह नहीं होती। तो बेसिकली बैलेटिंग जो होती है उसमें जब वो होती है तो आपको उसमें प्लॉट नंबर मिल जाता है और स्ट्रीट आपको मिल जाती है, और आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है कि मेरा प्लॉट इस ब्लॉक में किस लोकेशन के ऊपर है, प्लॉट नंबर क्या है और उसकी स्ट्रीट क्या है। ये होती है बैलेटिंग। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इसकी बैलेटिंग कब होनी है और कंपनी अभी क्या सोच रही है। बेसिकली रिसेंटली एक मीटिंग हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की, तो उन लोगों ये चीज़ डिस्कशन में आई है कि जो बैलेटिंग का ईयर है वो 2021 ईयर, उसमें बैलेटिंग इंशाल्लाह हो जानी है। और उसके लिए ये चीज़ भी ज़ेरे गौर आई है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2020 तक फाइल्स ख़रीद ली हैं, उनका नाम डेटाबेस में आ गया है, तो वो लोग जो है फर्स्ट बैलेटिंग में आएंगे। और सेकंड उसके लिए ये चीज़ भी ज़ेरे गौर है कि जो किन लोगों को बैलेटिंग में पहले शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ फाइल्स ख़रीद लेते हैं, वो फिर इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराते या कम जमा कराते हैं। तो फिर कंपनी उसके लिए एक क्राइटेरिया रख लेती है कि लेट से जिन लोगों की 50% इंस्टॉलमेंट्स जमा हो जाएंगी वो लोग फर्स्ट बैलेटिंग में आएंगे, और इसी तरह नेक्स्ट बैलेटिंग में वो लोग आएंगे जिनकी पेमेंट्स लेट से 50% कंप्लीट नहीं हुई है, लेट से 25% हुई है, 30% हुई है या 40% हुई है। हालांकि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है अपने टाइम टेबल के मुताबिक लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट देते जाएं, ताकि एक बैलेटिंग के टाइम के ऊपर उनकी बैलेटिंग मैच्योर हो जाए और अपनी लोकेशन मिल जाए, और उसके बाद जो है वो प्लॉट की इम्पोर्टेंस और होती है, उसका स्टेटस, प्राइसिंग और सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कंपनी ने, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपनी ने जो 31 मार्च 2020 डेट दी थी इसके लिए कि इस डेट से पहले जिन लोगों ने फाइलें ख़रीद ली उनका नाम डेटाबेस में आ गया तो वो लोग फर्स्ट बैलेटिंग में आएंगे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये वायरल इन्फेक्शन आजकल चला हुआ है और सारा कुछ फ़ौरन शट डाउन हो गया है, तो इस रीज़न की वजह से आई थिंक सो कंपनी इस डेट को एक्सटेंड करेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है, उम्मीद है पूरी कि कंपनी इस डेट को एक्सटेंड करेगी और आपको एक और अच्छा सुनहरी मौका मिल जाएगा कि आप अगर कर सकते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो आप कमेंट में या मैसेज में मुझे अपनी क्यूरीज वगैरह भेज सकते हैं, और मैं इसके लिए इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ। और हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव होते हैं, जिसमें यह है कि प्राइसिंग
के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आफ्टर बैलेटिंग। तो बैलेटिंग के बाद जो है वो, क्योंकि आपको पहले तो ना प्लॉट नंबर होता है, ना स्ट्रीट होती है, कोई लोकेशन वगैरह नहीं होती, जस्ट ब्लॉक होता है। तो जब आपको एग्जैक्ट प्लॉट नंबर मिल जाता है, स्ट्रीट मिल जाती है, तो उसकी लोकेशन के मुताबिक प्राइस फिर होती है। लेट से अगर एक फ़ाइल आपने 13 लाख की अगर बुक की है एक फ़ाइल या सॉरी 8 लाख की बुक की है, तो ये नहीं होगा कि उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होनी है इसकी प्लॉट की लोकेशन चाहे जो मर्ज़ी हो। लेकिन ये होता है कि उसकी लेट से अगर 5 लाख प्राइस बढ़ गई है, तो आपका अगर प्लॉट एक अच्छा कॉर्नर प्लॉट है तो वो मे भी 17 लाख का हो गया हो उस वक्त, और अगर थोड़ा सा स्ट्रीट के अंदर है तो मे बी वो 14 लाख का हो, और अगर डबल रोड के ऊपर है तो मे बी 16 लाख का हो। तो हर लोकेशन की अपनी प्राइस हो जाती है, फिर आपकी जो लोकेशन है, प्लॉट नंबर है, वही प्राइस होती है बेसिकली बैलेटिंग के बाद। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि जब आप फाइल ले रहे होते हैं तो ऑप्शन को आप एक मतलब वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपको कॉर्नर प्लॉट चाहिए या आपको डबल रोड का प्लॉट चाहिए, तो इसके जो है वो चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको बैलेटिंग से पहले ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसके आई थिंक 5% या 10% ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ये हर एक जगह ऐसे ही होता है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए कि जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में या जो और सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में, उसमें इन्वेस्टर्स किस तरह से पैसा लगाते हैं और उसमें से किस तरह से पैसा बनाते हैं, और एक आम आदमी जो इन्वेस्टर नहीं है उसके पास थोड़े बहुते पैसे हैं, तो वो किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है। तो ये इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।